जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलजार अहमद चौपान NMOPS वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से देश के जो नेशनल प्रेसिडेंट है विजय कुमार बंधु साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने देश के 33 लाख NPS एम्प्लॉयज़ की बात की है। इसके साथ साथ नेशनल मीडिया सेक्रेटरी मंजीत सिंह पटेल साहब, जम्मू कश्मीर यूटी के शेख मोहम्मद अशरफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट रफ़ीक अहमद मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट हिलाल अहमद बाबा साहब और देश के तमाम स्टेट के प्रेसिडेंटों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने ज़िम्मेदारों को हर वक्त ताउन दिया है। जैसा कि आप देखते हैं, जहाँ हम बात दिल्ली की करेंगे वहाँ हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यानी सब स्टेटों में अगर हम देखेंगे तो विजय कुमार बंधु साहब ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो हर एक स्टेट में जाके उन एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं जो OPS से महरूम रखे गए हैं। अगर हम देखेंगे, मरकज़ में 2003 में NPS पॉलिसी लागू की गई और जम्मू कश्मीर में इसी तरह 1 जनवरी 2010 में NPS पॉलिसी लागू की गई हैं। अगर हम देखेंगे, एक एम्प्लॉय अपनी जवानी 35 साल डिपार्टमेंट को पेश रखता है, लेकिन उसकी जो उम्मीदें हैं वो पेंशन पे होती हैं, जो आखिरी सहारा था जो हमसे छीन लिया गया है। तो अगर हम देखेंगे, जैसा कि किसी शायर ने बोला है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इसकी दर्द रखते हुए देश के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट विजय कुमार बंधु साहब, जो हर वक्त देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उन मंत्री से भी मिलते हैं कि NPS पॉलिसी को रिवोक करना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो आखिरी उम्मीद है वो पेंशन है वो बहाल हो। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड आज किया कि मैं विजय कुमार बंधु साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उसने आज से 20 दिन पहले नेशनल सेक्रेटरी मंजीत सिंह पटेल को श्रीनगर रवाना किया था और वहाँ पे उसने एक मीटिंग में शमूलियत की। तो मेरे कहने का मकसद यही है, उन तमाम NPS एम्प्लॉयज़ के लिए मेरी मैसेज रहेगी यही कि आप देखते हैं कि जो NPS कर्मचारी रिटायर होता है, उनको रिटायरमेंट के बाद 800 रुपया, 700 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया उनको पेंशन मिलते हैं। तो वो फिर अगर हम देखेंगे वो मजदूरी करने के काबिल भी नहीं हैं। अगर हम MLA साहब की बात करेंगे, हमें कि ये तो दुख नहीं कि MLA साहब की पेंशन लेता है, लेकिन हमारा कहना यही है कि एक एम्प्लॉय जो है, जो दिन और रात चुगनी मेहनत करता है, उसको आपने OPS से बाहर क्यों रखा है? MLA साहब हमारा 3 जगह से पेंशन हासिल करता है। MLA बन के तो एक जगह से करता है, लोकसभा में जाके फिर वहाँ से भी पेंशन हासिल करता है, राज्यसभा में जाके वहाँ से भी वो पेंशन हासिल करता है। लेकिन एक कर्मचारी जो 24 घंटा हर एक काम के लिए पेश रहता है, तो उसको आपने आखिरी जो सहारा था, पेंशन था, वो छीन लिया गया है। तो पूरे देश के 33 लाख एम्प्लॉयज़ की मैं हर वक्त उनकी बात करूंगा और रियासत के इंतज़ामिया से इस्तिदा करता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि LG साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी मरकज़ को लिखे कि जम्मू कश्मीर के NPS एम्प्लॉयज़ इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं, लिहाजा LG साहब मरकज़ को लिखें कि इस पॉलिसी को रिवोक करके फिर से यहाँ पे OPS बहाल किया जाए, जिस तरह 2009 में था। तो आखिरी पर मैं फिर विजय कुमार बंधु साहब, नेशनल सेक्रेटरी मंजीत सिंह पटेल साहब, जम्मू कश्मीर यूटी के NMOPS के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अशरफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट रफ़ीक मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट हिलाल अहमद बाबा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हर
वक्त हर समय एनपीएस एम्प्लॉयज़ की बात की है। एनपीएस एम्प्लॉयज़ में सब ऑल डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनके अपॉइंटमेंट 2010 में हुई है। तो मैं यही उम्मीद रखूँगा कि इस मुहिम को विजय कुमार बंधु साहब बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। हम आपके शाना बशाना साथ हैं, लेकिन विजय कुमार बंधु साहब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में ओपीएस बहाल हुआ तो कश्मीर के इन एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखना है जो बात ही नहीं कर सकते। थैंक्स।